फ्रेंड्स, मैं हूं सोनम बत्रा। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आईब्रो थ्रेडिंग कर रही हूं। तो आईब्रो थ्रेडिंग करने से पहले हमने सबसे पहले पाउडर लगाया था, और पाउडर लगाने के बाद में आईब्रो के जो ऊपर वाले एक्स्ट्रा बाल होते हैं उनकी हमने कटिंग करी है। और थ्रेडिंग करने से पहले आईब्रो की कटिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो कि ऊपर शेप से बाहर निकल रहे होते हैं। और जब उनकी कटिंग हो जाती है, अच्छे से कटिंग हो जाती है, बिल्कुल शेप में कटिंग करनी होती है, तो हम आईब्रो की थ्रेडिंग करना शुरू करते हैं। और कभी भी हम आईब्रो थ्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले ऊपर से शेप बनाना शुरू करते हैं। तो जब तक हम ऊपर से आईब्रो की शेप सही तरह से नहीं बनाएंगे, हमें पता नहीं चलता शेप का। तो कभी भी हम आईब्रो का थ्रेडिंग करना शुरू करेंगे तो हम ऊपर से ही आईब्रो बनाएंगे। और जब हमारी आईब्रो की शेप ऊपर से अच्छी तरह बन जाती है तो हम आईब्रो के नीचे वाले बाल निकालना शुरू करते हैं। और थ्रेडिंग करते हुए हमें इस बात का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होता है कि जब हम आईब्रो थ्रेडिंग करने से पहले पकड़ते हैं आईब्रो को, तो कहीं से स्किन बिल्कुल भी लूज़ नहीं होनी चाहिए। स्किन लूज़ हम इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि स्किन लूज़ अगर हम थोड़ी सी भी छोड़ेंगे तो हमारी स्किन जो है धागे में आ सकती है, और जो हमारी स्किन धागे में आ जाएगी वो कट जाएगी। इसलिए हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि हमारी स्किन बिल्कुल भी लूज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। और जब हमारी आईब्रो पूरी तरह से शेप बन जाती है आईब्रो की, तो हम देखते हैं कि हमारी आईब्रो की शेप अच्छी तरह से बन गई है और कहीं पर कोई बाल रह तो नहीं गई जो कि शेप से बाहर दिखते हों। और हमें अगर लगता है कि कोई बाल रह गया है शेप से बाहर, तो हम उसे भी अच्छी तरह से निकालते हैं और आईब्रो को बिल्कुल सही शेप देते हैं। और फिर उसके बाद हम आईब्रो का जो जॉइंट होता है वो निकालते हैं, क्योंकि वो बहुत कम लोग पसंद करते हैं। और कई बार किसी को पसंद भी होती है, वो कहते हैं नहीं निकालना, तो हम नहीं भी निकालते। पर बहुत से लोग हैं जो आईब्रो की जॉइंट को निकलवा ही देते हैं, तो हम उसको निकाल ही देते हैं। और अब हमारी एक आईब्रो की शेप बन गई है, तो हम सही उस तरह से जैसे कि हमने पहले वाली आईब्रो की शेप बनाई थी, ठीक वैसे ही दूसरी आईब्रो की शेप बनाएंगे। और जब हम दूसरी आईब्रो की कटिंग कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि जैसे कि हमने पहले वाली आईब्रो की कटिंग करी थी और वैसे ही इसकी कटिंग करनी है। कहीं से मतलब कि कम या ज़्यादा कटिंग ना हो, नहीं तो हमारी आईब्रो ऊपर नीचे हो जाती है। हमने दूसरी आईब्रो की भी ऊपर से शेप बना ली है, तो अब हम नीचे से उसकी शेप देना शुरू करेंगे। और जब हम नीचे से शेप दे रहे होते हैं तो हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि जो हमने पहली आईब्रो की शेप बनाई है वो कितनी मोटी और कितनी पतली है और कौन सी शेप में है। तो हम उसी शेप में दूसरी आईब्रो को बनाएंगे। ये हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि हमारी पहली आईब्रो मोटी हो गई है और दूसरी पतली हो गई है। अगर ऐसा होगा तो हमें दूसरी आईब्रो भी पतली करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम सबसे पहले इस बात का ध्यान ज़रूर रखेंगे कि हमारी पहली आईब्रो कितनी मोटी और कितनी पतली है, तो हम उसी हिसाब से दूसरी आईब्रो को शेप देंगे।
अब हमने दोनों आईब्रो की शेप बना ली है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो हमारी आईब्रो की शेप कितनी अच्छी बनी है और बहुत पसंद आई है इन्हें। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।